इस देश में भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान नहीं है, याद रखिएगा, और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान नहीं है, और ये नफरत फैलाने वाले लोग हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान है इस देश के 144 करोड़ लोग। ये चंद नफरत फैलाने वाले नेता देश नहीं है। जब कभी भी अत्याचार होगा बोलेंगे। संभल का मामला हुआ, कल बोला मैंने कि आपने जज का ट्रांसफर कर दिया। चर्चों पे हमला हुआ, कल मैंने पार्लियामेंट के अंदर बोला कि तुम चर्च के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ते हो, मस्जिद के सामने जाके रामचरितमानस पढ़ते हो। अगर हनुमान चालीसा और रामचरितमानस पढ़ना है तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, राम जी के मंदिर में जाइए और आशीर्वाद लेके आइए। देश के लिए कुछ वहां पे प्रार्थना कीजिए। लेकिन ये देश, अगर हम लोग ये मान लेंगे कि देश के अंदर चंद गुंडागर्दी करने वाले लोग देश हैं, तो वो देश नहीं है। इस देश में वो नौजवान भी है जो कहता है मेरा नाम मोहम्मद दीपक कुमार है। ऐसे लोग हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, और इस बात को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम गलत दिशा में आगे बढ़ेंगे। वक्फ का बिल आया, उस कमेटी में मैं भी था। जितने भी कमेटी में सामने लोग आए होंगे, माइनॉरिटीज ग्रुप, जितने भी हमारे लोग आए होंगे वक्फ से जुड़े हुए कमेटियों पे, मुझे अपने आप बताने की जरूरत नहीं कैसे उस लड़ाई को, आदिफ साहब भी आए थे, पूछिए इनसे कैसी लड़ाई लड़ा। पार्लियामेंट में वोट होना हुआ उस समय कैसी लड़ाई लड़े हम लोग। ठीक है, आज संख्या में वो ज्यादा है, डेमोक्रेसी में ये चीजें हैं, कुछ चीजें वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। अत्याचार का दायरा बहुत बड़ा है। हमले होते हैं धार्मिक स्थानों पे, मुस्लिमों के धार्मिक स्थानों पे, सिखों के धार्मिक स्थानों पे, चर्चों पे हमले होते हैं। लेकिन मणिकर्णिका घाट भी तोड़ा जाता है, और उसका मामला जब संजय सिंह उठाते हैं तो उस पर भी मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाती है। उस पर भी एफआईआर हुई। दाल मंडी तोड़ा गया, वहां मुसलमानों की संख्या कुछ ज्यादा है। उसके बाद संत रविदास गेट के सामने की सारी दुकान तोड़ दी गई। जो बनारस को जानते होंगे, बनारस के हमारे साहब बैठे हुए हैं, इमाम साहब, पूछिए इनसे। इमाम साहब गलत कह रहा हूं तो मेरा माइक रोक दीजिएगा। 90% हिंदुओं की दुकानें तोड़ तोड़ के जमींदोज कर दी गई। बताइए की गई कि नहीं की गई। सड़क के चौड़ीकरण के नाम पे, काशी कॉरिडोर के नाम पे सैकड़ों मंदिर वहां तोड़े गए। तो इसलिए इनके अत्याचार का दायरा इतना छोटा नहीं है। इनके अत्याचार के दायरे में वो यादव भी आता है जिसकी चोटी काट लेते हैं ये लोग, एटा और मैनपुरी के अंदर। इनके अत्याचार के दायरे में पासी समाज का वो बुजुर्ग भी आता है जो काकोरी में 70 साल की उम्र में उसको मंदिर पे पेशाब चटवाई जाती है। इनके अत्याचार के दायरे में वो दलित, वो पिछड़े, वो आदिवासी आते हैं जिनको इंसान मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह अत्याचार का दायरा सीमित नहीं है। अत्याचार का दायरा पूरे हिंदुस्तान में है, और उन सबको अपने साथ इकट्ठा कीजिए और हम सब लोग मिलकर लड़ते हैं, मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। जिन जिन के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उन सब लोगों को इकट्ठा कीजिए, मिलकर लड़ते हैं अपने हक के लिए। उसमें माइनॉरिटीज का भी हक है, दलितों का भी है, पिछड़ों का भी है, आदिवासियों का है। अभी झगड़ा कराया मैंने कल पार्लियामेंट के अंदर, बोला भाई 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वीसी आपने बनाया है, उसमें 38 सवर्ण जाति के हैं, 7 हैं कुल दलित, पिछड़े और आदिवासी। 80% आबादी को आपने भागीदारी दी है, 15% 20%, और 15% आबादी को आपने 80% भागीदारी दी है। यह सच्चाई है। तो यह अन्याय है, अत्याचार है। किसी के साथ कम, किसी के साथ ज्यादा, किसी को तकलीफ कम, किसी को तकलीफ ज्यादा लग सकती है। लेकिन जरूरत इस बात की है इस वक्त में कि सबको एक साथ इस अत्याचार के मुद्दे पर इकट्ठा कीजिए। उसका दायरा सीमित नहीं है, दायरा बहुत बड़ा है, और उस अत्याचार के दायरे में आने वाले सारे पीड़ित लोगों को एक साथ जब आप मंच पर कर देंगे तो कोई मोदी और कोई भारतीय जनता पार्टी आपके सामने टिक नहीं पाएगी। मैं ये बात कहना चाहता हूं। आज भी उनको कितना परसेंट वोट मिला? 41% कि 39%? 39%। तो 61% आबादी इस देश की आज भी उनके खिलाफ है ना। 61% लोग बड़ी तादाद में है जो आज उनके खिलाफ हैं आज भी। तो मैं वो कह रहा हूं आपसे कि आप सबको इकट्ठा कीजिए, सारे मसलों पर मुखरता से हम लोग बोले। कहीं कुछ किसी के साथ गलत हो रहा है, आवाज उठाए।
बैठे हैं रामपुर के सांसद, पूछिए इनसे, 80 साल की बुजुर्ग महिला पे FIR कर दी SIR के नाम पे, नूरजहां शायद उनका नाम था। मैं पहुंचा उनके घर में, उनके दोनों बेटे कुवैत में काम करते हैं और वहां का DM बयान दे रहा है कि इनके दोनों बच्चे कुवैत के नागरिक हैं। अब कुवैत नागरिकता ही नहीं देता है। बताइए आप, तो ये हो रहा है। तो ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। सिर्फ ये कहा जाए कि भाई मुसलमानों को बहुत टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, क्या बात यहां तक रुक जा रही है, यहां तक सीमित है? इसका दायरा बहुत बड़ा है। अत्याचार जो हो रहा है उसका दायरा बहुत बड़ा है। और दूसरी बात यह है कि करे क्या? अगर अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना होगा। निराश होकर चुपचाप बार बार वही बातें कहने से कुछ नहीं। एक ही चीज है, अगर अत्याचार हो रहा है और हमको लग रहा है कि अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना होगा, सड़क से लेकर सदन तक लड़ना होगा। FIR हो गया, मुकदमा हो गया, 50 मुकदमा मेरे ऊपर हुआ। मैं भी जानता हूं कोई भ्रष्टाचार मैंने नहीं किया, वो भी जानते हैं जो जांच कर रहे हैं कि इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, उठा के जेल में डाल दिया 183 दिन। क्या करता मैं? आके फिर रोने लगता कि साहब देखो 183 दिन जेल में डाल दिया और हमारा परिवार बड़ा परेशान हुआ, बच्चे बहुत परेशान हुए, माताजी बहुत परेशान हुए, पिताजी बहुत परेशान हुए, अब चलो चुपचाप घर बैठ जाओ, इनके आगे झुक जाओ। जिस दिन निकला उस दिन से फिर इनके खिलाफ बोलना शुरू किया। संसद में भी बोल रहा हूं, सड़क पे भी बोल रहा हूं। तो पहली बात तो यह है कि लड़ना पड़ेगा, ये मन बना लीजिए सब लोग, और मिल के लड़ना पड़ेगा। GN साईं बाबा कौन थे? क्यों उनको 10 साल जेल में रखा गया? सड़ाया गया, उनको मारा गया, मार दिया गया उस एक आदमी को। दिव्यांग होने के बावजूद, शरीर का हिस्सा काम नहीं करता उसके बावजूद उस व्यक्ति को जेल में सड़ाया गया और कोई कानून मदद नहीं कर पाया। बेल मिलने के बावजूद उनको जेल में रखा गया और निकलने के बाद उनकी मौत हो गई। तो इसलिए हम सबको मिलकर लड़ना है और अपनी आवाज उठानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।